Alright, let us move on to the very first question of the NCERT exercise 4.2 for the chapter quadratic equations. The question says, find the roots of the following quadratic equations by factorization. आपको फर्स्ट क्वेश्चन में कई सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, मैं एक एक करके उनको सॉल्व करूंगा। अभी स्क्रीन पे आपको पहला सेक्शन दिख रहा है, ठीक। इन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स निकालने हैं आपको बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन, ठीक है। अब बेसिक कंसेप्ट्स आप याद करिए। टाइप्स ऑफ इक्वेशंस आपको मालूम है। अगर कोई इक्वेशन लीनियर इक्वेशन होता है, मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रहा हूँ लीनियर इक्वेशन, तो उसके नंबर ऑफ रूट्स कितने हो सकते हैं? मैक्सिमम 1। अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसको बोलते हैं? आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसमें x जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के मैक्सिमम रूट्स जो पॉसिबल है वो कितने पॉसिबल है? 2। लीनियर इक्वेशन के 1, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2। क्यूबिकल इक्वेशन अगर आपके पास है जिसमें x की हाईएस्ट डिग्री 3 होगी, उसके मैक्सिमम रूट्स 3 हो सकते हैं। ऐसे ही बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है आपके पास, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, बाई क्वाड्रेटिक में x की हाईएस्ट पावर 4 होती है, तो उसमें मैक्सिमम पॉसिबल रूट्स जो होंगे वो कितने होंगे? 4। अभी हमारा कंसर्न किससे है? सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। हमारा चैप्टर भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इतना तो समझ में आ रहा है कि मैक्सिमम रूट्स जो पॉसिबल है वो कितने होंगे? 2। कैसे निकालना है? बाय द मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन करने आपको आता है कि नहीं आता है, आई एम नॉट श्योर। मैं फिर भी आपको बताऊंगा यहाँ पे फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। अगर आपको आता है वेल एंड गुड, नहीं आता है तो कॉशियसली उसको देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। वेल, लेट अस सॉल्व द क्वेश्चन। आपको इक्वेशन गिवन है x² माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। अब स्टेप्स पे ध्यान देते जाइए, मैं कैसे कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहले x² को एज सच छोड़िए। अब माइनस 3 को आप अभी मत लिखिए, मैं एक ब्रैकेट लगा रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। और ब्रैकेट के बाहर लिखूंगा मैं x। नंबर 3 जो था, 3 को अभी मैंने नहीं लिखा, 3 की जगह मैंने ब्रैकेट लगा दिया और ये x एज सच मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया। माइनस 10 अगेन एज सच इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पे मेरे को कुछ लिखना है, ठीक। क्या लिखना है और कैसे लिखते हैं वो समझिए। देखिए, आपको क्या करना होता है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है ये ax² प्लस bx प्लस c। तो फैक्टर्स निकालने के लिए आप क्या करिए, x² को जो कोएफिशिएंट है a और जो कांस्टेंट टर्म है c, उनका प्रोडक्ट निकाल दीजिए ac, ठीक है। अभी जो मैं समझा रहा हूँ ना, उसके लिए आप एक काम करिए, साइन के बारे में मत सोचिए, माइनस प्लस के बारे में मत सोचिए। आप सिर्फ ये देखिए जो नंबर्स है कोएफिशिएंट वो कौन कौन है। यहाँ पे x² का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, मतलब 1 इंटू यहाँ पे कांस्टेंट टर्म कितना है? 10। माइनस 10 मत सोचिए, मैंने बोला ना साइन के बारे में मत सोचिए आप। 10, तो 1 इंटू 10 कितना होता है? 10। अब आपको क्या करना है, ये जो नंबर मैंने गायब किया 3, यहाँ पे कुछ तो लिखना है। क्या लिखना है आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए, आपको इस 10 के 2 पार्ट करना है, इस 10 के 2 फैक्टर्स करने हैं जिनके प्रोडक्ट से तो 10 आ जाए। 10 के ऐसे 2 पार्ट्स करने हैं, 2 हिस्से करने हैं जिनके प्रोडक्ट से 10 आना चाहिए, लेकिन उनके एडिशन या सब्ट्रैक्शन से कितना आना चाहिए? 3। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ऐसे 2 नंबर आपको सोचने हैं जिनके प्रोडक्ट से 10 आ जाए और एडिशन या सब्ट्रैक्शन से आना चाहिए कितना? 3। तो आप देखिए 2 5 होता है 10 और 5 माइनस 3 कितना, सॉरी 5 माइनस 2 कितना होता है? 3। तो आपको लाना भी कितना है? 3, और 5 और 2 के प्रोडक्ट से 10 होता भी है। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए 5 माइनस 2, ये माइनस साइन एज सच चल रहा था, 3 को मैंने लिखा 5 माइनस 2 और ये x मैंने ब्रैकेट के बाहर लिखा था, ठीक। अब आपका काम आसान हो गया। अब ये x², अब माइनस साइन और ये x दोनों दे दीजिए, तो माइनस जब अंदर जाएगा -5 हो जाएगा और यहाँ से जब x आएगा तो वो हो जाएगा -5x। फिर माइनस ऑफ माइनस प्लस 2 हो जाएगा और यहाँ से x आएगा तो ये हो गया प्लस 2x। माइनस 10 इक्वल्स टू 0, ठीक। अब आपको क्या करना है, इन दोनों टर्म में आपको x कॉमन दिखेगा। देखिए, जब x आप कॉमन लेंगे फर्स्ट 2 टर्म से तो अंदर मिलेगा आपको x -5, ठीक है। और इन दोनों टर्म में आप देखेंगे आपको 2 कॉमन दिखेगा आपको, ठीक है। और जैसे ही आप 2 कॉमन लेंगे प्लस ऑफ 2, अंदर आपको मिलेगा x -5 इक्वल्स टू 0। आप देख सकते हैं जब मैं 2 को अंदर ले जाऊंगा 2 इंटू एक्स 2x हो जाएगा और 2 इंटू -5 हो जाएगा -10, ठीक है। अब आप देखिए इसमें x -5 जो दिख रहा है आपको, ये कॉमन है ना, x -5 कॉमन है, तो आप x -5 जैसे ही कॉमन निकाले तो यहां से आ गया x और इसका आ गया +2 इक्वल टू 0। तो अब आपने क्या किया, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन था इसके 2 फैक्टर्स निकाल लिए आपने। एक फैक्टर x -5 है, ये 5 लिखा हूं मैं, और एक फैक्टर आपके पास x +2 है।
अब सिंस आपको रूट्स निकालना है तो रूट्स निकालने के लिए क्या करते हैं, फैक्टर्स को इक्वेट करते हैं जीरो से। तो एक बार आप लिख दीजिए x माइनस फाइव इक्वल टू जीरो और एक बार आप लिख दीजिए x प्लस टू इक्वल्स टू जीरो। तो x माइनस फाइव इक्वल टू जीरो आप से आपको मिल जाएगा x इक्वल टू फाइव एंड x प्लस टू इक्वल टू जीरो से आपको मिल जाएगा x इक्वल्स टू माइनस टू। इसका मतलब ये कि जब आप इस इक्वेशन में x की वैल्यू 5 पुट करेंगे तो भी आपको 0 मिल जाएगा और x की वैल्यू -2 अगर पुट करते हैं तो भी आपको 0 मिल जाएगा। तो x इक्वल टू 5 एंड x इक्वल टू -2 विल सेटिस्फाई द गिवन कंडीशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो रिक्वायर्ड रूट्स आर 5 एंड -2। आगे और भी सेक्शन है, उसको देखते हैं। अगर इसमें किसी को प्रॉब्लम हुई है तो आगे के सेक्शन में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन ऑफ द क्वेश्चन।